नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुशखबरी, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती 41,755 पदों पर बहाली जल्द। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के 41,755 रिक्त पदों पर शीघ्र ही बहाली होगी। इस संबंध में अधिसूचना भेजी जा चुकी है। वहीं पीएम से शताब्दी वर्ष दुनिया भर के चिकित्सक जुटेंगे और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को विकास भवन स्थित सभागार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएं एवं विषयों की प्रगति एवं क्रियान्वयन की विशेष समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय रिक्त पदों पर नियुक्ति की अद्यतन स्थितियों पर चर्चा की और जल्द नियुक्तियों को पूरा करने का निर्देश दिया। बिहार में आज से बदल जाएगा जमीन रजिस्ट्री का नियम। बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने वाला है। 17 दिसंबर यानी आज से राज्य के सभी जिला निबंधन कार्यालयों में ई रजिस्ट्री सिस्टम लागू हो जाएगा। इस नई व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी और इसमें पारदर्शिता आएगी। बता दें कि मुजफ्फरपुर में अवर निबंधन कार्यालय, पारू, मोतीपुर, कटरा और सकरा में पहले से सिस्टम लागू है। जहानाबाद में मुसाफिरों को रहने की टेंशन खत्म, खाने से सोने तक की सुविधा फ्री। अक्सर किसी काम से लोग जब दूसरे शहर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां सबसे बड़ी चिंता रहने और सोने की होती है। कभी कभी तो उन्हें जानकारी के अभाव में प्लेटफॉर्म या बस स्टैंड परिसर में ही रात गुजारना पड़ जाता है। हालांकि आप यदि बिहार के जहानाबाद जिले में दूसरे शहर से आकर यहाँ काम करने के बाद आराम करना चाहते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ रहने, खाने और पीने तक की सभी सुविधाएं मुफ्त में मिल जाएंगी। अच्छी बात यह है कि इसका लोकेशन भी ऐसा है कि यहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं। पेपर लीक करने वालों की खैनी संपत्ति जब्ती से लेकर डाटाबेस बनाने की तैयारी। बिहार में अब पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसके लिए आर्थिक अपराधिकार ज्यादा सशक्त और सक्षम बनाया जा रहा है। पेपर लीक की माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाएगी। साथ ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वाले ऑनलाइन सेंटर का डाटाबेस बनाया जाएगा। पेपर लीक में शामिल अभियुक्त की फैमिली हिस्ट्री बनेगा। सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्ण, एडीजी यू सुनील कुमार और आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दी। देसी मिस्त्री ने साधु जमीन पर दिखाई ऐसी कारीगरी। बिहार और बिहारियों की जुगाड़वाली तकनीक पूरी दुनिया में मशहूर है। आए दिन बिहारियों के अनोखे कामों की चर्चा होती रहती है। आज हम आपको बिहार के एक ऐसे कंस्ट्रक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना से मसौड़ी में महज 7 धूर की जमीन पर 4 मंजिला इमारत बनाया गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वहीं इस इमारत को खास इसलिए भी माना जा रहा है कि इसे न तो किसी इंजीनियर ने बनाया है और न इसके लिए इंजीनियर से कोई नक्शा निकाला गया है। इस इमारत को देसी राजमिस्त्री द्वारा बनाया गया है। महज 7 धूर में बनी इस इमारत को कोई बुर्ज खलीफा कह रहा है तो समोसा बिल्डिंग कर रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू। बिहार में ऐसे तो विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपने फायदे को लेकर रणनीतियां बनाने शुरू कर दी है। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। इसके बाद से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर गठबंधन के साथी भी सवाल उठाने लगे हैं। हाल ही में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन किया। वहीं अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी कांग्रेस पर सवाल उठा चुके हैं। लगातार बढ़े दबाव के बीच अब कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 17 सीटों की मांग की है। घने कोहरे के बीच बढ़ेगा थोड़ा तापमान। बिहार में आज से लीजिए धूप का आनंद। बिहार में ठंड से जनजीवन प्रभावित है और सोमवार को भी कड़ाके की ठंड पड़ी। वहीं आज को हल्का कोहरा और आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है और हवाओं का रुख बदलने से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि पटना समेत कुछ जिलों में तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि मंगलवार को पूरे बिहार में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। 17% बिहार होगा हरा भरा। 2028 तक सरकार लगाएंगी 20 करोड़ पौधे। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में हरित क्षेत्र काफी रह गया है। बिहार सरकार लगातार प्रदेश में हरियाली बढ़ाने को लेकर काम करती आ रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कंवर ने कहा कि राज्य में 2028 तक करीब 20 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर वन विभाग बिहार में 246 पौधाशाला भी स्थापित करेंगे, जिसमें करीब 8 करोड़ पौधे उगाए जाएंगे। वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कंवर ने कहा कि राज्य में हरित आवरण करीब 15% है, जिसे चौथे कृषि रोडमैप में बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य है। पप्पू यादव ने बिहार चुनाव को लेकर किया बड़ा धमाका। बिहार चुनाव 2025 की तैयारी में सभी सियासी दलें जुट चुकी हैं। महागठबंधन की दलें भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने जहां एक और स्पष्ट किया है कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में पिछली बार की तरह 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगी, तो दूसरी ओर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आगामी चुनाव में कांग्रेस की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को एकमात्र उम्मीद बताते हुए मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बयान दिए। बिहार में पेपर लीक रोकने के लिए एक्शन में नीतीश सरकार संपत्ति जब्त करने की हो रही तैयारी। बिहार में परीक्षा पेपर लीक होने के कई मामले सामने आने के बाद सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई को सक्षम बनाया जा रहा है। इसके तहत अब अभियुक्तों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। नीतीश को बिहार के लिए अपनी कुर्सी की चिंता, जानिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा। जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है।
प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाए रखने की चिंता है। वे अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठते हैं पर बिहार में उद्योग धंधे के विकास या अन्य विकास कार्यों के लिए बात नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए बीजेपी मजबूर है। आवारा कुत्तों के बाद जंगली सुअर का आतंक, सुपौल में 5 लोगों को पहुंचाया अस्पताल। सुपौल जिले के राजेश्वरी थाना क्षेत्र के चरनी वार्ड 1 में रविवार को जंगली सुअर के हमले में एक महिला सहित 5 लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को उपचार के लिए सीएससी छातापुर में भर्ती कराया गया। उपचार के लिए सीएससी पहुंचे 68 वर्षीय वृद्ध कुसुम लाल शाह ने बताया कि भोजन के बाद वे अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक से जंगली सुअर आ गया और उन पर हमला कर दिया। बताया कि जंगली सुअर को पहली बार इस इलाके में देखा गया है। जंगली सुअर के दस्तक देने के बाद से इलाके के लोग डरे और सहमे हुए हैं। बीपीएससी ने रद्द की एक सेंटर की परीक्षा, दोबारा प्रीलिम से देंगे 12,000 परीक्षार्थी। 13 दिसंबर को भी बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना के कुम्हार स्थित बापू भवन एग्जाम सेंटर पर भी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आयोग के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार ने इसका ऐलान किया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि इस सेंटर पर परीक्षा में बैठे छात्र छात्राओं को फिर से मौका दिया जाएगा और जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। वहीं 18 या 19 तारीख के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा और सबका रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। 352 पन्ने सोने की परत पुस्तक मेले में इस किताब की हो रही खूब चर्चा। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगे पुस्तक मेले में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ लोग अपनी मनपसंद किताबों को खरीद रहे हैं। मेले में एक किताब पुस्तक प्रेमियों के बीच चर्चा के विषय बन गई है। महंगी कविता, वैसे तो इस मेले में लाखों किताबें हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी किताब सजी हुई है जिसकी खासियत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अहमदाबाद की इस किताब का नाम है महंगी कविता। महंगी कविता 352 पन्ने की एक किताब है। बताया जा रहा है कि इस किताब पर सोने की परत चढ़ाई गई है। इसकी कवर को भी मखमली बनाया गया है। इस किताब की कीमत 25,000 रुपये बताई जा रही है। माई बहन योजना से 2025 में राजद की नैया होगी पार। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले लगभग तेजस्वी यादव ने आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। तेजस्वी के इस ऐलान के बाद इस पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों के सुपरफास्ट दर्जे पर खतरा। पूर्व मध्य रेलवे के आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों से सुपरफास्ट का दर्जा छीन सकता है। इन ट्रेनों की गति कम हो गई और स्टॉपेज बढ़ गया है। इससे इनकी सुपरफास्ट ट्रेन के दर्जा पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इस फैसले से यात्रियों को भी आंशिक लाभ मिलेगा। उन्हें दर्जा छीनने के बाद मुजफ्फरपुर का शुल्क नहीं देना होगा। इसको लेकर रेलवे बोर्ड मंथन करने में जुटा है। इनमें से कई ट्रेनें बिहार के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरती है। दरअसल जनवरी 2025 में रेलवे की नई समय सारणी जारी हो सकती है। चुनाव से पहले किसानों को मालामाल करने की तैयारी में है नीतीश सरकार। किसानों को अलान पर सब्जियां उगाने के लिए उद्यान विभाग ने नई योजना की शुरुआत की है। इसके लिए विभाग किसानों की मदद भी करने जा रहा है। अलान पर सब्जियां उगाने वाले किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ वैसे किसानों को मिलेगा जो डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को पहले आओ पहले पाओ के तहत योजना का लाभ दिया जाएगा। जदयू कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चले लात घोंसे देखते रह गए मंत्री। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुट गई है। चुनाव को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जदयू की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मोतिहारी में आज जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में जदयू कार्यकर्ता एकजुटता दिखाने के बजाय आपस में भिड़ गए। उनके बीच आपस में जमकर लात घोंसे चलने लगे। हैरानी की बात यह है कि बिहार सरकार के मंत्री भी वहीं स्टेज पर मौजूद थे। बिहार के नए डीजीपी का कड़ा रुख, थानेदारों के लिए सख्त फरमान जारी। बिहार को शुक्रवार को नया पुलिस प्रमुख मिला, जब 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार ने पुलिस महानिदेशक का प्रभार संभाला और कार्यभार ग्रहण करते उन्होंने अपराध और माफियाओं पर शिकंजा कसने की दिशा में अहम ऐलान किए हैं। विनय कुमार ने कहा कि पुलिस व्यवस्था को सशक्त और प्रभावी बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। अदानी से लेकर कोका कोला तक बड़े बड़ी कंपनियों को लुभा रहा बिहार। बिहार में औद्योगिक विकास की गति तेज हो रही है। राज्य सरकार की नीतियों के कारण बड़ी कंपनियां निवेश कर रही है। अदानी, समूह, कोका कोला जैसे उद्योग बिहार में आ रहे हैं। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा बिहार को पूर्वी भारत का निवेश केंद्र बनाने में जुटे हैं। वहीं निवेशकों का बिहार के प्रति नजरिया बदल रहा है। महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव की घोषणा पर मंगल पांडे का तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए योजना लाने की बात कर रही है और बताया कि प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत माताओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अब इस पर बिहार में रणनीति भी तेज हो गई है। बिहार में नए साल पर खपाने के लिए संतरा में छुपाकर लाई गई शराब जब्त। बिहार की कैमूर में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब जब्त की है। उत्पाद विभाग को सोमवार को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर भभुआ शहर के सुरा नदी के पास एक ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ा गया। ट्रक में नारंगी के बीच छुपाकर शराब लाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए की करीब आंकी जा रही है।
डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निरीक्षण ने बिहार के स्कूलों में मचाया हड़कंप। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ तो के पाठक से भी 2 हाथ आगे निकले। नियम का पालन करवाने में तो एस सिद्धार्थ के पाठक से भी सख्त है। यह हम नहीं बल्कि स्कूल के वो शिक्षक कर रहे हैं जो इन दिनों अपर मुख्य सचिव की सक्रियता से डरे हुए हैं। आईपीएस शिवदीप लांडे का इस्तीफा रिजल्ट मार्च तक करना होगा इंतजार। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 19 सितंबर 2024 को इस्तीफा दिया था, लेकिन करीब 89 दिन बीत जाने के बाद भी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, बल्कि उनकी फाइल पटेल भवन के अलग अलग विभागों में घूम रही है। इस बीच एक बार फिर उनका तबादला भी हो गया है। सीएम सचिवालय के सूत्रों की माने तो शिवदीप लांडे को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसकी वजह से प्रक्रिया में देरी हो रही है। संजीव मिश्रा और लक्ष्मण साहनी बने बीजेपी के उपाध्यक्ष। विकासशील इंसान पार्टी ने रविवार को अपनी कमेटी का विस्तार करते हुए कई लोगों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। हाल में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले संजीव मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी ने इन नियुक्तियों को लेकर पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया कि बीजेपी के सुप्रीमो सन ऑफ माला मुकेश साहनी के निर्देश अनुसार अगले आदेश तक शिवहर के रहने वाले लक्ष्मण कुमार साहनी और पूर्णिया के रहने वाले संजीव मिश्रा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जबकि सिवान के नीतीश कुमार द्विवेदी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी ने नई घोषणा से बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। भले विधानसभा चुनाव अगले वर्ष संभावित हो, लेकिन इसके पूर्व बिहार में सीटों को लेकर दावे शुरू हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा के दौरान लगातार हो रही घोषणाओं के बीच कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि कांग्रेस 2025 के चुनाव में 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में रविवार को सेवा दल के स्थापना कार्यक्रम के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह दावा किया। पहले महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देने का वादा, अब तेजस्वी यादव ने कर दी एक और बड़ी घोषणा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी मुख्य समस्या है। वही एनडीए की सरकार कमर तोड़ महंगाई लाई है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे और प्रति माह 2500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में डालेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। वृद्धा पेंशन व सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 की जगह 1500 रुपए करेंगे। नीतीश कुमार के सांसदों ने पीएम मोदी से कर दी बड़ी डिमांड। जदयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामेत ने जदयू के सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एक पत्र समर्पित कर कोसी मेची राज्य परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने कहा कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों में कोसी नदी हर साल बाढ़ के कारण भयावह स्थिति उत्पन्न करती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है और विभिन्न संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रेमी से परेशान नाबालिग छात्रा ने लगाई फांसी। बेगूसराय में रविवार शाम प्रेमी से परेशान होकर 17 वर्ष एक नाबालिग प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो 10वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। उसका 20 वर्षीय प्रेमी अवधेश पर आरोप है कि वह नाबालिग पर शादी करने का दबाव बना रहा था। लड़की ने जब शादी से इनकार किया तो आरोपी उसके अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिससे परेशान होकर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। यह घटना बेगूसराय के बछवाड़ा थाना की बताई जा रही है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। संयुक्त किसान संघर्ष समिति का गठन कर किसानों ने आंदोलन का किया ऐलान। बरौनी प्रखंड के मल्लीपुर मौजी की 1932 बीघा जमीन की जमाबंदी रद्द करने के बाद लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसके लिए संगठित होना भी शुरू कर दिया गया है। वहीं अब विभिन्न संगठन भी किसानों के समर्थन में आगे आ गए हैं। रविवार को मल्लीपुर काली मंदिर परिसर में किसानों की बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में एक संयुक्त किसान संघर्ष समिति का गठन करते हुए अपने इरादे को जाहिर कर दिया। वहीं संघर्ष समिति के अध्यक्ष व नेता रोहित कुमार को बनाया गया है। मगध विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर पर केस, विदेशियों को पीएचडी की डिग्री बांटने का आरोप। बिहार के मगध विश्वविद्यालय की पीएचडी की फर्जी डिग्री विदेश में बांटने का मामला प्रकाश में आया है। विदेशी छात्रों को पीएचडी की फर्जी डिग्री बांटने का मामला सामने आने के बाद मगध विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं विदेशी छात्रों के बीच पीएचडी की फर्जी डिग्री का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही ने मामले को गंभीरता से लिया है। रक्सौल में 3 करोड़ से ज्यादा की सिगरेट जब्त। सीमा शुल्क पटना के आयुक्त डॉक्टर यशोवर्धन पाठक के दिशा निर्देश में तस्करी के खिलाफ सघन एवं व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले दिनों सीमा शुल्क आयुक्त पटना के द्वारा लगातार बड़ी जब्तियां की जा रही है। बिहार में 25,000 लोगों के पासपोर्ट इस वजह से अटके जाने ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनाने की जानकारी के अभाव में बिहार में 25,000 से अधिक आवेदकों के आवेदन फंस गए हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की माने तो 25,435 आवेदन ऐसे हैं जिसमें ईसीआर और नॉन ईसीआर चिन्हित नहीं है। ऐसे में संबंधित आवेदकों को जानकारी देकर उनसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। ईसीआर पासपोर्ट के लिए आवेदन मंजूरी करने के लिए विदेश जाने वालों को निर्गत किया जाता है। खगड़िया में ट्रैक्टर बना यमराज, एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत से पसरा मातम। बिहार के खगड़िया में एक ट्रैक्टर 3 महिलाओं पर कहर बनकर टूटा। NH 31 पर चेधा के पास एक ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उस पर सवार 3 महिलाओं की दबकर मौत हो गई। वहीं 4 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी है। मृतकों में पसरा के बंदेरा निवासी बालो यादव की पत्नी शोभा देवी, बजरंग यादव की पत्नी रीना देवी और बिहपुर के लतीपुर निवासी महेंद्र यादव की पत्नी श्रद्धा देवी शामिल है। बताया जा रहा है कि मरने वाली तीनों महिलाएं एक ही परिवार की थी।
बिहार वासियों को सरकार की सौगात, हर जिले में आयुष्मान वेलनेस सेंटर मिलेंगी ये सुविधाएं। बिहार के सभी जिलों में अस्पताल को आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर एक अस्पताल को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर राज्य में आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्ययोजना के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद उस प्रस्ताव को राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 1 लाख महिलाओं को नीतीश सरकार दे रही आर्थिक सहायता मिल रही 2 लाख रुपये। पटना में आयोजित जेडीयू की पटना महानगर इकाई की कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। वहीं पटना महानगर जिला अध्यक्ष आसिफ कमाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार के कार्यों को जमकर सराहा। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार के उत्थान में लगे हैं। उनकी पहले 1.2 लाख महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की विशेष सहायता दी जा रही है।